कक्षा पाठ नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे की परिभाषा हम लिख चुके थे पहले ही। वे रेशे जो मानव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 में सही उत्तर को चिन्हित करना है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। बेनख है खरगोश वाला। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। पहले खाली स्थान में कृत्रिम और मानव निर्मित। दूसरा प्रश्न है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन। दूसरे खाली स्थान में होगा पेट्रो रसायन। तीसरा खाली स्थान है, संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। खाली स्थान में आएगा बहुलक। बस अंतर इतना सा है, वहाँ इकाइयाँ थोड़ी छोटी होती है और प्लास्टिक में इकाइयाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। नायलॉन रेशों से निर्मित। प्रश्न नंबर 4 है, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। प्रश्न नंबर 4 के आंसर में होगा, एक तो रस्से जो आसानी से किसी चट्टान पर चढ़ने के काम में भी आ सकते हैं, और दूसरा है पैराशूट। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ लिखी बताइए। प्रश्न नंबर 5 के आंसर में लिखेंगे हम प्लास्टिक पात्रों के 3 प्रमुख लाभ। नंबर 1, इनका परिवहन आसानी से हो जाता है। प्लास्टिक पात्रों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। नंबर 2, इनकी अनभिक्रियाशील प्रकृति होती है, अतः ये किसी खाद्य पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। ये खाद्य पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करते। नहीं करते हैं। नंबर 3, ये सस्ते एवं सुलभ होते हैं। प्रश्न नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिक प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। जैसा इनकी परिभाषाओं में हमने लिखा था, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से मुलायम या पिघल जाता है और इसे दोबारा से नए सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इनसे दोबारा नया पदार्थ बनाया जा सकता है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघलता नहीं है और दोबारा नए सांचे में ढालना भी संभव नहीं है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं।
प्रश्न नंबर 7, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। 7वें प्रश्न का पहला वाला है देगची के हत्थे। देगची के हत्थे तो बनाए जाने का कारण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से पिघलता नहीं है। आसानी से पिघलता नहीं है तथा ये गर्म भी नहीं होते। सातवें क्वेश्चन का दूसरा है विद्युत प्लग स्विच प्लग बोर्ड। विद्युत प्लग स्विच बोर्ड और प्लग बोर्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है उसके लिए बताते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होने के कारण ये गर्म होकर नहीं पिघलते हैं तथा इनमें करंट भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। ऐसे पदार्थ यानी जो थर्मोप्लास्टिक होगा जिसे आसानी से गर्म करके पिघलाया जा सकता है उन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है, और जिन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होंगे जो गर्म करने पर आसानी से पिघल ही नहीं सकते वो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते के अंतर्गत हमें वर्गीकृत करेंगे। टेलीफोन यंत्र इसको पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, मैं यहाँ कॉलम बना दूँ नंबर 8 प्रश्न के लिए। पुनर्चक्रित और पुनर्चक्रित नहीं। एक कॉलम में उनको लिखूंगा जो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं और दूसरे कॉलम में उन्हें लिखना है जो पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। प्लास्टिक खिलौने, प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन,
प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, और विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, जिसे एनामल भी कहा जाता है। पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, उस खंड में हम लिखते हैं टेलीफोन यंत्र। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, विद्युत स्विच, ये पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकने वाले श्रेणी में है। 9वें क्वेश्चन में है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित सलाह दीजिए। राणा को सलाह देनी है अभी। 8वें प्रश्न का आंसर लिखेंगे। 8वां क्या 9वां क्वेश्चन। राणा को सूती कमीज खरीदनी चाहिए। राणा को सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कमीज में पसीना कम आता है। पहले लिखते हैं गर्मी कम लगती है, गर्मी कम लगती है तथा यह पसीने को सोखकर शरीर को ठंडा रखती है। प्रश्न नंबर 10 उदाहरण देकर समझाइए कि प्लास्टिक की प्रकृति ऐसे संक्षारक होती है। हमने ये पाठगत प्रश्नों में पहले पढ़ा था। 11वां क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूट यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन, दांत साफ करने की ब्रश और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए। नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ब्रिस्टल कठोर तथा ब्रश मुलायम होना चाहिए। मुलायम
पदार्थ का होना चाहिए। बारहवां प्रश्न है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। तो प्लास्टिक के हानियों में हमने पढ़ा था कि यह जंतु के शरीर में पहुंचकर उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है, नालियों में पहुंचकर उन्हें अवरुद्ध कर देती है। ठीक वही पॉइंट इसके आंसर का होगा। कॉलम 13वां क्वेश्चन है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान कीजिए। पॉलिएस्टर कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ते, पहले वाले को चौथे वाले से मिलाना है। टेफ्लॉन नए चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के उपयोग में लाया जाता है, तीसरा नंबर आएगा। रेयॉन इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, और नायलॉन है पैरासूट और मोजा बनाने में प्रयोग किया जाता है। पहले वाले में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में पहला और चौथे में दूसरा। पहले वाले में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में पहला और चौथे में दूसरा। 14वां क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो हमें इसे डिफाइन करना है कि वास्तव में ये वनों के संरक्षण में सहायक से तो हो ही रहा है। 14वां क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों का निर्माण रासायनिक पदार्थों से होता है, जिससे वनों की हानि नहीं होती है, जबकि प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए काष्ठ लुगदी के लिए वनों की कटाई की जाती है। संश्लेषित रेशों के औद्योगिक निर्माण से वनों की कटाई नहीं होती है। यही हमें टिप्पणी करनी थी। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुछ अलग है। अंतिम प्रश्न में हमें क्रियाकलाप से बताना है थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुछ अलग है। इसके लिए हम एक परिपथ चित्र बनाते हैं।